एक रात का साया के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब-अजीब आवाजें आती हैं। रमेश, जो हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करता था, ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो पूरी रात उस हवेली में बिताएगा। रात के अनमिनट बजे रमेश टॉर्च और एक पुराना रेडियो लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। माहौल भारी था और हर कदम पर फर्श चरर चरर करता था। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें से सिर्फ शोर सुनाई दिया, खरकश, डरावना। फिर अचानक रेडियो बंद हो गया और तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रमेश, यहां से चले जाओ। रमेश ने हंसकर इसे हवा में उड़ा दिया। है, क्या मजाक है ये? लेकिन उसका दिल धड़क रहा था जोर जोर से। उसने टॉर्च जलाया और ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो चढ़ता गया, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी टॉर्च की रोशनी में एक साया दिखा, लंबा, काला, बिना चेहरा। वो साया दीवार पर नाच रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये क्या है? कौन है वहां? रमेश चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और फिर दरवाजे बंद हो चुके थे। अब वो साया उसका नाम चिल्ला रहा था, रमेश, तुम मेरे हो। रमेश की चीखें हवेली में गूंज रही थीं। कोई है? मुझे यहां से निकालो, बचाओ। लेकिन बाहर कोई नहीं सुन रहा था। सुबह जब उसके दोस्त हवेली पहुंचे, तो वहां सिर्फ टॉर्च और रेडियो पड़ा था। रमेश का कोई निशान नहीं था। लेकिन उस रात गांव वालों ने फिर वही फुसफुसाहट सुनी, रमेश, यहां से चले जाओ। और इस बार एक और आवाज थी, रमेश की चीख। अब लोग उस हवेली के पास भी ही जाते। कहते हैं जो भी रात को वहां जाता है, वो साया उसका पीछा करता है, हमेशा।